परिचय दे रही है। जो भी कैंडिडेट आए हैं इंडिया अलायंस के, उनका स्वागत है। लोकतंत्र है, किसी को चुनाव लड़ना ही चाहिए, कोई ना कोई तो आता ही। तो मेरा मानना है कि ये लोग ये 40 दिन के भ्रमण पे आए हैं, ये टूरिस्ट लोग हैं। महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दा लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है। कन्हैया कुमार भी जब जब बोले हैं इन मुद्दों को लेकर बोले हैं। तो आपका क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए, वहां पर सबसे ज्यादा पूर्वांचल और प्रवासी लोगों का वोट है, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? पूर्वांचल का कोई आदमी सेना को गाली नहीं दे सकता, बल्कि सेना को जो गाली देता है ना, उसको पूर्वांचल के लोग ठीक कर देते हैं। आपका जो बोलने की जो कला है और जिस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, कन्हैया कुमार के लिए भी कहा जाता है कि वाक्पटुता में वो उसी तरीके से धारदार हैं। ये जो क्लैश होगा वो कितना कहें कि दिलचस्प होने जा रहा है। वो अपनी धार लगाते हैं देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, हम अपनी धार लगाते हैं देश के लोगों को जोड़ने के लिए। वो अपनी धार लगाते हैं सेना को गाली देने के लिए, हम अपनी धार लगाते हैं सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये देश डिसाइड करेगा, दिल्ली डिसाइड करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मनोज तिवारी के चुनावी कैंपेन में पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर ने कहा कि मनोज तिवारी के खिलाफ जो आएगा उनका ही हू और हा हो जाएगा। एक्टर, सिंगर एंड an athlete and a man of a golden heart, मतलब मजा आ गया। He is done and he'll be doing more and more and more. So I wish him all the best. अभी देखिए, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में तो मालूम नहीं, इतना मालूम है इनके सामने जो भी खड़ा होगा ये तो मुश्किल काम है ना। अब ये ही हू हा क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है कि कन्हैया के उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी के टेंशन का मीटर अब जरूर हो गया। उधर कन्हैया कुमार ने कहा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। जनता तय करेगी कि उसे किसे वोट देना है। साथ ही कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेताओं को बिना वजह परेशान करना है। कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है। दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। उधर कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने के बाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस के